शेयर बाजार एक ऐसा कुआं है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को बिठा के खिला सकता है। बस आपने इस कुएं में उतरने की सबसे मजबूत सीढ़ी ढूंढनी है और मैं आपको उस सीढ़ी तक जाने का रास्ता बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस। आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे कुछ पेनी स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो कि आपको उस कुएं तक ले जाने का रास्ता है। इतना अच्छा रास्ता है और वो शेयर इतने अच्छे होने वाले हैं कि जिस तरह से दुनिया बोलती है कि आइडिया का शेयर आज 7-8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आपको आइडिया का शेयर इन फ्यूचर 10 रुपये से ऊपर जाते हुए मिले या ना मिले, लेकिन जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ वह शेयर आपके लगभग 10 से 20 से 30 गुना तक, बल्कि 500 गुना तक भी आपको इंटरेस्ट दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और उन शेयरों को देखते हैं कि आखिर वह शेयर कौन से हैं और उनमें ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के मुकाबले या और शेयरों से हटके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कंपनी है, सबसे पहली और लास्ट, मेरे लिए अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है। बस कंपनी का कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैं कंपनी का, मेरा बोलने का तरीका है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन जितनी भी कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ सब में पोटेंशियल है। हर एक कंपनी मैंने खुद से सर्च करके निकाली है। जिन सभी कंपनी में बहुत ही अच्छा दम सारी कंपनियां रखती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी है स्वास्थ्य विनायक सिंथेटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर 5 रुपये 97 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जो कि शुक्रवार के दिन 0.33% से गिरावट के साथ भी आपको दिखा था। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं। आजकल जो एसएमई शेयर आ रहे हैं उनसे ज़्यादा इस कंपनी का आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल है। आप यहाँ पे देखेंगे पीई 25 का चल रहा है, जो कि 20 से 25 के बीच में चाहिए होता है। करंट प्राइस आपने देखा 5 रुपये 97 पैसे। बुक वैल्यू जो है आप यहाँ पे देखेंगे, बुक वैल्यू भी है इसकी, नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, मतलब कि शेयर में पोटेंशियल है, इसे काम मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देख सकते हैं, ROCE भी इसका है अच्छा खासा, और ROE। ठीक है, हर एक डिविडेंड कंपनी क्यों देगी, वो भी इसी बात है। 5 रुपये का 6 रुपये का शेयर है। अभी कंपनी अच्छा काम करी, फेस वैल्यू 1 रुपये के ऊपर ही काम करा। ये तो था स्वास्थ्य विनायक का अभी स्टार्टिंग। अब आपको मैं दिखाता हूँ चीज़ें। वॉल्यूम को यहाँ पे हटा दो। अब आप शेयर को देखेंगे पिछले 10 सालों से, बीच बीच में जहाँ पे 3.5 रुपये से ये शेयर 13 तक भी गया है, 15 तक भी गया है शायद। हाँ देखो, 15 रुपये तक भी गया है, फिर नीचे आया है, आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से ये कंपनी का शेयर ऐसे ट्रेड करता रहता है, आप देखेंगे स्टेबल सा, ना ज़्यादा गिरता ना ज़्यादा उठता। अब आप यहाँ पे देखेंगे डेबिटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 113 दिन से 84 दिन। पॉजिटिव है कंपनी के लिए, मतलब कि कंपनी को जल्दी जल्दी पैसा, वर्किंग कैपिटल जल्दी जल्दी कंपनी को मिल रही है। उसके बाद रिपीटेड प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है। आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये ऐसा पेनी स्टॉक है जो कि कैपिटल आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी जीरो रिवेन्यू और जीरो ही मुनाफा जनरेट कर रही है, कंपनी जनरेट कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। नहीं देखेंगे कि हम वेल्थ बनाने वाले हैं, हम कोई इंट्राडे नहीं मार रहे इसके ऊपर। अब देखो इस शेयर को मैंने क्यों चुना, आपको ये चीज़ें भी बताना जरूरी है। ऐसे तो बस ये खरीद लो वो खरीद लो, हवाबाजी कर दी, इससे कुछ नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि आप अपना पैसा लगाओगे। ठीक है, अब देखो 13 से लेकर 2025 तक होगा। 2013 में था 16 रुपये का, 16 रुपये का सेल्स की थी, मतलब कि रेवेन्यू जनरेट किया था। 16, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 19, 20, 14 हुआ बीच में। यहाँ पे कोरोना का टाइम था। 19 से लेकर 21, 22 तक, यहाँ पे 2 साल डाउन था। अब देखो 22 में होगा 20 करोड़ का, 23 में 26 का, 30, 34, अब बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। इसी तरह से कंपनी अभी तो, बल्कि मार्केट में डिमांड है चीज़ों की, तो सब कुछ ओपन है। अब ये बढ़ते ही जाएगा धीरे धीरे, कंपनी कब बढ़ी जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। 47 लाख, 75 लाख, 88 लाख, 1.25 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। यहाँ पे कोरोना का टाइम है, देख सकते हैं आप, 19 से 20, 21, 22। अब देखो 1 करोड़ 75 लाख, 2 करोड़, फिर से 2 करोड़, 2.25 करोड़। आप यहाँ पे देखो कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ करती जा रही है। हर एक चीज़ में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं 10% का चल रहा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी 10 साल में 14। हाँ, अब आप पिछले देख सकते हैं 1 साल में -33 है,
वो इसीलिए क्योंकि हमने अभी करेक्शन देखी है, 1 साल में पिछले करेक्शन हमने देखी है। कोई एक शेयर आप मेरे को बता दो जिसमें करेक्शन नहीं हुई है, अच्छी खासी करेक्शन हुई पड़ी है पूरी मार्केट में, इसलिए ये वाला। लेकिन कंपनी पॉजिटिव में ही काम कर रही है। वो सबसे मेन चीज हम बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की। कैश है वो कंपनी के पास, छोटी कंपनी है, कैश तो होना भी नहीं चाहिए वैसे, इसके पास कैश रखेगी तो बेवकूफ है मतलब। अब देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे 51% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी अच्छी है, तभी मैं, जिस कंपनी के पास प्रमोटर नहीं होते वो कंपनी किसी काम की नहीं होती, उसमें कभी इन्वेस्ट मत करो। पब्लिक होल्डिंग सबसे घटिया चीज होती है, ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग 51% है, बहुत ही बढ़िया शेयर है ये, आइडिया से भी बहुत अच्छा शेयर है। अब बात करते हैं इसके साथ जाना चाहिए, सारी कंपनी के साथ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी कंपनी मैं आपको बताऊंगा हर एक कंपनी बेस्ट होगी, आप खुद देखेंगे आने वाले 5 सालों बाद, 10 सालों बाद कि ये शेयर 10-20 गुना 30 गुना हो गया है। अब दूसरी कंपनी के ऊपर बात करते हैं। दूसरी कंपनी है स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का शेयर 8 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, 2.5% से ये पिछले दिन गिरा था, मतलब कि शुक्रवार के दिन। और वहीं पर कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल के साथ ये कंपनी काम करती है। आप देखो जो बड़ी बड़ी कंपनी मार्केट में लिस्ट है उसके पास भी 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 8 रुपए का शेयर 1100 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल लेकर बैठा हुआ है। आर ओ सी देखो, अंडर वैल्यूड शेयर है, पूरा का पूरा अंडर वैल्यूड शेयर है। आर ओ 1 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी सिर्फ 26 का, 20 से 25 के बीच में दुनिया बोलती है, 26 का ये देखो। बुक वैल्यू 5 रुपए। प्राइस कभी भी देखना, बुक वैल्यू शेयर प्राइस से नीचे होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइस 8 रुपए, हाई लो 16। आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 भी टच होके आया था, ठीक है, जब मार्केट में करेक्शन नहीं थी। पोटेंशियल बहुत है इस शेयर के अंदर भी। चार्ट पे एक बार पिछले 10 सालों में मैक्सिमम ये टच होके आया 23 रुपए। आप यहाँ पे देख सकते इतना अच्छा 2021-22 में, अभी कुछ टाइम पहले 23 रुपए। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई शेयर 8 रुपए से, तो 21 नवंबर को 8 रुपए पे था, फिर नवंबर से लगभग जनवरी में 2 महीने के अंदर ये 25 रुपए का हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ थोड़े से टाइम के अंदर ही ये शेयर 3 गुना हो गया। मतलब पोटेंशियल है तभी तो हुआ ना, मार्केट में करेक्शन आ गई तो चलो गिर गया, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस। देखो कंपनी का रिवेन्यू कैसे कैसे जनरेट किया है, 900 1200 1500 1600 1200। यहाँ पे कोरोना का टाइम चलो 18 तक नहीं था, 900 यहाँ पे कोरोना का टाइम था, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2-3 साल 19 20 21 ये 2-3 साल हम लेकर चलते हैं कोरोना के लिए बस। उसके बाद 22 23 24 1100 1400 2024 अभी चल खत्म होने वाला है लगभग लाख तक, तो इतना। और ये जो 24 जब खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे 1164। अब देखो प्रॉफिट कैसे कमा रही है कंपनी। यहाँ तक पीछे तो इसने कंपनी ने घाटा किया, लेकिन आने वाले पिछले 5 सालों में 140 करोड़ 116 करोड़ 60 करोड़ का घाटा, सर 11 41। सरकारी कंपनी है पहली बात तो ये, ठीक है। और इस कंपनी में इतना दम है ना कि आपको अच्छा खासा लेकर चल सकती है ऊपर की तरफ, बहुत अच्छे आपको गेन्स दे सकती है ये कंपनी। इससे क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मेन चीज जो है ना कंपनी में, प्रमोटर्स होल्डिंग। आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग 49 थी 2022 में। आप यहाँ पे देखो अभी एफ आई आई बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी दिसंबर 2024 में जहाँ पे एफ आई आई हर जगह बेच रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं। प्रमोटर्स होल्डिंग उतनी की उतनी है। एफ आई आई जो है उसने होल्डिंग डाली हुई है, विदेशी जो मार्केट को खा रहे हैं लोग, उन लोगों ने भी अपनी इसने अपनी होल्डिंग्स डाली हुई है कि पता नहीं कब ये शेयर भाग जाए। ऐसे डी आई आई जो अपने ये होते हैं ना म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज, इन सब ने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी उन्होंने डाले हुए, देखो पैसे सरकार ने डाला हुआ है इसके अंदर, पब्लिक जो आप लोग होते हैं हम लोग जैसे नॉर्मल, उन्होंने डाले हुए। देखो इतनी पोटेंशियल वाली कंपनी है ना, जब भी शेयर भागेगा ना तब देखना अपने सारा। आइडिया तो बकवास है, आइडिया तो हमने पता है कि जियो खा ही जाएगा उसको, आदमी तो 5 सालों में खा जाएगा, जीरो हो जाएगा वो शेयर, लेकिन ये शेयर भागने वाले हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी, सर्वेश्वर फूड्स। अब इस कंपनी के बारे में, शुक्रवार को 6, अभी करेक्शन आने देना इसको, शुक्रवार को 6% गिरा था, 7 रुपए का शेयर है, पैनिक स्टॉक है, 700 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है कंपनी के पास, खुला पैसा, ठीक है। 11 रुपए को 7 रुपए को 70 और 700 करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 700 करोड़ रुपए कंपनी के पास है, 700 करोड़ से बहुत कुछ हो सकता है।
ROCEPE सारे ये बिल्कुल अंडर वैल्यूड शेयर सारे निकाल के लाया मैं आपके लिए। अब देखो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, डेब्टर डे 101 से 78 हो गया, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं 15 से 2025 तक, ठीक है। 250, 300, 400, 400, 500, लगभग 500, 500, 600, 700, 900, 1000। इतनी बढ़िया कंपनी है ना ये। आप यहाँ पे देखो, अभी तो मैंने रिवेन्यू की बात करी, नेट प्रॉफिट की तरफ देखो 8, 6, 13, 18, 17, 18, 6, 5, 3, ये यहाँ पे कोरोना है। आप यहाँ खुद देखो 20, 21, 22, 19, 20 लगा लो, चलो 19 तक चलो बढ़ रहा था ना, क्योंकि 19 के लास्ट में कोरोना आया था, इसलिए देखो। फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, मार्केट स्टेबल हो गई, मार्केट 8, 17, 22, अब ये और आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। हर एक चीज देखो यहाँ पे पॉजिटिव है। नीचे प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 73% से अभी लास्ट टाइम तक 52% पे है, लेकिन 52% इतना ज्यादा होता है ना पेनी स्टॉक्स के लिए। 52% बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। बड़ी बड़ी कंपनी पे 52% प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर वो होते हैं जिनके पास खुला पैसा लगाया होता है, उन लोगों ने कंपनी को चला रहे होते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो अगर उन लोगों को पता है ना, नहीं तो वो सारे बेच के नहीं भाग जाते, वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करते इसके ऊपर। ये चीजें हैं। और FII सबसे बड़ी बात है, FII की होल्डिंग है सितंबर 2024 में 0.05 की थी, और यहाँ पे देखेंगे 2 दिसंबर 2024 में, जहाँ पे अभी इस टाइम पर बेच के निकल रहे FII वाले, वहां पे इन्होंने खरीदारी करी 0 पॉइंट। यहाँ पे देखो ना, चीजें देखो आप, मैं ढूंढ के लाया ना आपके लिए। अब बात करें दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनी की। चौथी कंपनी, कंपनी का नाम है वर्टोज लिमिटेड। यहाँ पे देखो 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 2.5% से गिरा था। 901 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल, PE, ROE, बुक वैल्यू, और यहाँ पे देखो 5 टाइम डाउन है बुक वैल्यू। और क्या चाहिए आपको, ये देखो 10 रुपए 6 पैसे, ठीक। सबसे बड़ी बात, 52 वीक हाई लो, नहीं शेयर का हाई लो 45 भी गया है, मतलब कि कुछ तो दम था तभी तो गया 45, ऐसे तो चला नहीं गया। 2012 में ये कंपनी बनी थी। अब देखो लिखा हुआ डेबिटर डेज 175 से 125। ये देखो प्रॉफिट लॉस 12, 20, 37, 46, 41, 57, 42, 83, 155, 200, एक। अब देखो, अब नजारा अब डबल होने लग पड़ा, ठीक है। 22 से 22 में मतलब कोरोना खत्म हुआ, सब कुछ स्टेबल हुआ। 42 से 83, 42 दूनी 44 होता, 84 होता है ना, 83, 83 से 8 दूनी 16, 155 हो गया। 160 होना चाहिए था, 166 होना चाहिए था, 155 लगभग डबल। 155, 150, 150, 300, ये देखो हर एक चीज अब डबल होने लगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट 3, 6, 7 था। यहाँ तो कोरोना 6, 6 का 12, फिर 16, लगभग 11 हो गया ना, वो डबल के आसपास ही लगा लो कोई। एक थोड़ी ना कि डबल ही हो जाना चाहिए। 6 का 12, 16, 16 का फिर 24, अभी हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, फिर 50, 60, ऐसा करके भाग जाएगा आगे को, देखते रह जाओगे। 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और क्या चाहिए यार, मार्केट का कंपनी का पैसा बढ़े। प्रमोटर होल्डिंग अब देखो 56% से यहाँ पे गिरी, ठीक है, मार्च 2024 तक गिरी। अब देखो चीजें 64% हो गई, 37 से 64 हो गई, किसी प्रमोटर ने खरीद ली कंपनी। 64, अभी स्टेबिलिटी चल रही है, इतनी बढ़िया कंपनी है ना ये। FII देखो, यहाँ पे देखो FII वाले पागल है, तो ये टेनिस तो खरीद के बैठे हुए हैं। कुछ तो चीज है ना शेयरों में, यही चीज है। जो चीज मैं लेकर आया हूँ देखो, मार्च 2024 तक तो 23 भी थी जब पीक आया होगा ना शेयर बाजार में। अभी तो करेक्शन हो गई, तो चलो FII वालों ने बेचा कुछ, फिर भी देखो छोड़ा हुआ इसके ऊपर कुछ पैसा। जब भी ये भागेगा ना, अगर इन्होंने मान के चलो 2% से इतना ज्यादा होता है कि क्या ही बता, पर फिर भी चलो बात करते 1 लाख करोड़ रुपए डाला हुआ मानो कंपनी में इसके अंदर, ठीक है। 2% इक्विटी ली हुई है, अगर मान के 10 गुना हो गया तो उसका कितना पैसा बन जाएगा। और ऐसे ही डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं इंस्टीट्यूट, फिर उनकी तो चलो कुछ भी नहीं है इसके अंदर होल्डिंग्स। और अपनी पब्लिक की देखो 32% तो हमें मिला हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट कंपनी का। लास्ट कंपनी कौन सी है इसमें, आप देखो PC ज्वेलर्स, नाम तो आपने सुना भी होगा, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है। अब देखो 12.5 रुपए पे ट्रेड करा, 8% भी गिरा था पिछले दिन। मार्केट कैपिटल पे नजर डालो एक बार, 7,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल। बड़ी से बड़ी कंपनी रिन्यूएबल की भी ढूंढ लोगे, उसका भी मार्केट कैपिटल इतना नहीं है। नेगेटिव में चल रहा है ROE भी पूरा चल रहा है। ये इसीलिए चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों चल रहा है। P 18, 20-25 चाहिए होता है, अंडर वैल्यूड शेयर है बुरी तरह, ठीक है। 19 रुपए तक भी गया मैक्सिमम, और लो पे 4 रुपए भी गया, ठीक है। अभी करेक्ट होने देना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा करेक्ट होने दो, 1 डेढ़ महीना और मार्केट गिरेगी, अभी गिरने दो।
स्मॉल कैप, मिड कैप को, सबको। ये देखो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। अब देखो रिवेन्यू की बात करते हैं। 4,000 2013 से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपनी में बहुत ज़्यादा दम था। पीसी ज्वेलर जब हम सुनते थे ना, 3 4 5 6 7 8 9, फिर हुआ 5। 2019 जब कोरोना आया ना, इस कंपनी के लिए हो गई बहुत दिक्कत। 2019 तक सब अच्छा चल रहा था कंपनी में, फिर आने लगी दिक्कतें। तो आप देखो 5 2 हज़ार करोड़ पे 1,600 करोड़, फिर यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन 2024 में फिर गिरावट आई, ठीक है। अब फिर से रिकवरी आने लग पड़ी। आप यहाँ पे देखो 170 के घाटे के मुकाबले 248 करोड़ रुपए का मुनाफा। अभी फिर से रिकवरी आने लग पड़ी, मतलब कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है अपने काम का। अब देखो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। चलो हम पिछले कुछ 5 सालों में देखेंगे। 22 में गिरावट आई, 23 में हल्की सी फिर गिरावट कम आई, फिर 24 में अच्छी खासी गिरावट आ गई, फिर 25 में देखो अभी कितनी तगड़ी उछाल आई है। घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई 361 करोड़ रुपए पे। ये चीज़ होती है, इसीलिए मैं आपके लिए ये शेयर लेकर आया हूँ, जो कि आपको अच्छा खासा करोड़पति बना सकते हैं। ये उस कुएं की सीढ़ियाँ हैं। आप किसी एक ब्रीफकेस में होल्ड करके रखो एक बार पैसा। आपको चीज़ें मैंने बता दी, डिसीजन आपका होगा कौन से एक में घुस जाऊंगा। मैं तो जितने आपको बताया ना, सारे एक से एक नंबर शेयर है आपको। अब मेन चीज़ जो दुनिया बोलती है ना कि FIS बेच रहे, पहले प्रमोटर होल्डिंग देखो। 22 से लेकर अभी 2024 तक 43 चली हुई है। 54 से शुरुआत हुई थी, 43, ठीक है। अब चीज़ देखो FIS, जहाँ पे FIS बेच रही है अपने स्टेक को। अभी दिसंबर में 2 महीने पहले कंपनी ने, 2 महीने पहले तक 5.55% चल रहा है। 3 से 5 कर लिया कंपनी ने पिछले इस क्वार्टर में। ये वाला जो क्वार्टर निकला ना, इसके अंदर देखो आप। अब देखो चीज़ DIS इनकी तो चलो स्टेबल सा 1.5%, 1.25% के बीच में। और पब्लिक तो चलो हम लोग हैं। मेन चीज़ होती है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटरों को भरोसा है कि कंपनी, नहीं तो वो बेच के भाग जाते। बुल रन आया था ना बीच में, अभी बेच के भाग जाते और कहीं से वो पैसा बना लेते, कंपनी को बंद करके चले जाते। लेकिन इन्हें भरोसा होता है, इसीलिए टिके होते हैं। FIS पागल थोड़ी है, हर जगह से निकाल दी और स्पेनिश स्टॉक में पैसा डाल रही है। तो ये वो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, जो कि आपको आपकी पुश्त में बैठ के खा सकती है। उस कुएं की सीढ़ियाँ हैं ये, जहाँ से आप अरबपति बन सकते हैं। तो अपने इन्वेस्ट करिए 5-10 हज़ार रुपये, जो भी आपकी कमाई होती है ना, ऐसे शेयरों में डालते चलो। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए डाल दोगे, 10 गुना हो गया ना आपका कोई शेयर। आपको पता होगा ओरिएंट पेपर नाम का एक शेयर था, जो कि मैंने 3 रुपये पे देखा था, और वो उसको मैं 45 रुपये देखा। अब देखो 3 ढाई 30 होता है, और 3 15 45 होता है। तो 15 गुना आपने 2 लाख रुपए डाला होता है। 2 लाख का 15 गुना करके देखो कितना बनता है। 30 लाख रुपए बनता है आपका। 2 लाख का 15 गुना करोगे तो, और आप अंदाजा लगा लो, 2 लाख रुपए डाले और 30 लाख हो जाए अगर आपके 6 महीने में ही, तो और क्या चाहिए, बैठ के तो खुद ही खा लोगे। पुश्ते तो अभी तो पुश्तों की बात ही नहीं हुई, अभी आप ही बैठ के खा लोगे। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छा मार्केट में। आपने जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे करना है। जो शेयर इसमें आपको अच्छा लगा खरीद लेना है, ठीक है। सारे अच्छे हैं, चले जाइए किसी के भी साथ आंख बंद करके, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मैं वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, आपको कई चीज़ें सिखाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन जरूर दबाइए, देखो बेल आइकन दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगली आने वाली वीडियो का। कुछ सवाल जवाब हो आपने तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।